नमस्कार। आज के इस विशेष तंत्र मंत्र के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है वो व्यक्ति जिन्हें लोग प्रेम से और विश्वास से किंग ऑफ रेमेडी भी कहते हैं। सरल से सरल उपायों के माध्यम से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान, यही है उनकी पहचान। गुरु के रूप में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनकी ख्याति निरंतर बढ़ती जा रही है। तंत्र के महासागर में जहां अनगिनत साधक साधना करते हैं, वहीं अनेक अनुभवी साधक उन्हें तंत्र सम्राट के रूप में भी मान्यता देते हैं। धन, स्वास्थ्य, कैरियर, रिश्ते, जीवन की वो समस्याएं जहां इंसान टूट जाता है, वहां उनके आसान उपाय आशा जगाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे तंत्र और मंत्र के वो रहस्य जो भय नहीं बल्कि मार्गदर्शन देते हैं, जो अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना जगाते हैं। तो आइए इस दिव्य रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं महाराज जी के साथ। नमस्कार। जय हो। आप सभी का कल्याण हो। इस विशेष पॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है महाराज जी। अभी देखा महाराज जी, अभी तक आपके नाम के अंदर हमने महामंडलेश्वर तो देखा था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि किंग ऑफ रेमेडी भी आपको लोग जाने लगे नाम से जी। तो इसका क्या रहस्य है? बहुत सारी जगह जब अभी हम कार्यक्रमों में गए तो वहाँ पर जो ब्रोशर और बोर्ड्स लगाए गए थे उसमें किंग ऑफ सम्राट, रेमेडी किंग्स और इस तरह के स्लोगन लिखे हुए थे। तो ये लोगों का प्यार है जो हमारी बहुत छोटी और बहुत ही सरल जो रेमेडी देते हैं, उपाय बताते हैं, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश में भी और विदेशों में भी। इसलिए लोगों का प्यार है जो हमें रेमेडी किंग के नाम से अब वो बुलाने लगे हैं, और उन सभी का बहुत आभार है, धन्यवाद। तो क्या से नाम दे दिया लोगों ने, किंग ऑफ रेमेडी। अभी महाराज जी एक नाम और भी चर्चित में है आपका, आपको तंत्र सम्राट भी बोलते हैं लोग। तो तंत्र सम्राट का क्या रहस्य है? देखिए, हम अध्यात्म में तो बहुत समय से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों की समस्याओं के लिए हमें तंत्र की भी शिक्षा लेनी पड़ी, तंत्र भी सीखना पड़ा। और हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हमें तंत्र के विषय में सिखाया गया, और उसके अनुसार जब हमने लोगों के प्रयोग किए, लोगों की परेशानियों को ख़त्म किया, तो उसके रिज़ल्ट बहुत ही अद्भुत थे। और जो कार्य महीनों भर लगता था, तंत्र के द्वारा वो काम 2 दिन में, 1 दिन में, 1 घंटे में हो जाता है। जैसे पारिवारिक समस्याएं थी, पति पत्नी के बीच की कोई समस्या थी, या विवाह ना होने की समस्या थी, धन संबंधी समस्या थी, कर्ज बहुत अधिक हो गया था, नशे की समस्या थी, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में तंत्र बहुत अचूक काम करता है वो जन। तो इसलिए हम तंत्र पे भी काम कर रहे थे। आप सभी का प्रेम है ये कि हमें तरह तरह के नामों से आप जानते हैं और पहचानते हैं। तो हम इस यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है महाराज जी, वो धन को देखिए, धन बाधा दूर करने के लिए कोई मंत्र या कोई तांत्रिक साधना आप लोगों को बताइए। देखिए, तंत्र में जो हम काम करते हैं, सबसे पहले तो भैरव के ऊपर काम करते हैं, और माँ काली के साधक हैं। मनीश्वर महादेव की कृपा है हमारे ऊपर कि तंत्र द्वारा हम बहुत सारे काम करते हैं। यंत्र का भी उपयोग करते हैं, तंत्र और मंत्र तीनों का उपयोग करते हैं। जैसे धन संबंधी जो बाधा है, वो कहीं ना कहीं हमारी कोई ऊर्जा रोक रही होती है, जिसके कारण धन में बाधा आना शुरू हो जाती है। एक उसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है 897। इसका उपयोग करने से हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और इसके लिए जो हम मंत्र लोगों को देते हैं कि शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाएं और उसके सामने बैठ के ओम श्री महालक्ष्मी नमः या श्री मंत्र का जाप करें। 11,000 बार आप जाप कर लें, आप देखेंगे 5 शुक्रवार नहीं आएगा कि आपकी धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगर किसी का पैसा अटका हुआ है, आ नहीं रहा है, कहीं दे नहीं रहा है, कोई जिसको भी उसने दे रखा है, तो उसके लिए भी कोई मंत्र है आपके पास? इसके लिए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देते हैं। 708। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है और वापस नहीं आ रहा है, तो आप 708 नंबर का प्रयोग करें। और उसमें भी धन को किस तरह से देना है, जो हमने कई बार बताया है, उस विधि से
धन को लेन देन करें। साथ ही इसके लिए भी एक बहुत अच्छा मंत्र है। आप जब भी धन का लेन देन करें, आप ये मंत्र का उपयोग करें, आपका धन कभी भी कहीं अटकेगा नहीं, आपके लेन देन बहुत स्मूथ हो जाएंगे। इसके लिए एक धन कुबेर पोटली का भी इस्तेमाल करते हैं हम। साथ ही धन रुके अटके नहीं, इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही अगर धन बार बार अटक रहा है तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में आप माचिस का दान कर दें, तो भी आपका धन के फ्लो चालू हो जाएंगे, अटका हुआ धन रुकने लगेगा। जब भी आप ये प्रयोग करते हैं, हर बार हम बोलते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे अपने अंदर से विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करें। जब भी आप कोई मंत्र करते हैं तो उसको विजुलाइज करें कि वो मंत्र हम जिसके लिए कर रहे हैं वो मंत्र वो सुन रहे हैं और हम उनकी कृपा हमें प्राप्त हो रही है। अगर धन अटकता है तो सबसे पहले ये भी आप ध्यान दें कि आपकी कुंडली में 7वां और 11वां हाउस कहीं दूषित तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि उसमें नीच ग्रह की स्थिति हो या कोई दशा अंतरदशा ऐसी चल रही हो जिसके कारण आपका धन अटक रहा है, तो उसका भी निवारण कराना अति आवश्यक होता है। अगर कोई कर्ज से परेशानी, क्योंकि आजकल दैनिक जीवन में देखा गया कि EMI इतनी आसान हुई, हर व्यक्ति कर्ज में डूबता जा रहा है जैसे, तो कर्ज से मुक्ति के लिए कोई सरल उपाय आपके पास? देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही फायदेमंद उपाय आपको बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन आप नीम के पेड़ पे एक तो मीठा जल चढ़ाना शुरू कर दें। ये 5 शुक्रवार करें। साथ ही अगर आप मंत्र द्वारा करना चाहते हैं तो ओम गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप बुधवार के दिन बिल्कुल नियम से करें। इसमें भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना में ये बोलें कि मेरे को कर्ज से मुक्त होना है। और दूसरा, कर्ज से मुक्त होने के लिए मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना है और मंगलवार के दिन कर्ज देना आवश्यक है। कोई भी आपने कर्ज लिया है, EMI है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आज के समय में कि लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है खाते से, तो वो मंगल या बुध हम नहीं कर सकते। तो मंगलवार के दिन आप सफाई कर्मचारी को बिजली का बिल या किसी को कोई पैसा देना है तो आप मंगलवार के दिन ये लेन देन करना शुरू कर दें और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कर्ज खत्म होना शुरू रहेंगे। दूसरा, एक बहुत अच्छा, शिव जी के मंदिर में या कोई देवी के मंदिर में आप कोई छत्र चढ़ा दें तो भी आप कर्ज से बहुत जल्दी उड़े मिल जाएंगे। जैसा कि आपने इतने सारे मंत्र बताए, तो इसके लिए विशेष किसी गुरु की आवश्यकता है या खुद से भी नहीं कर सकता है? देखिए, गुरु की आवश्यकता तो हमेशा होती है, बगैर गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है गुरु बिन न होए ज्ञान। गुरु के द्वारा जब हम कोई मंत्र करते हैं तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है, इसलिए गुरु अति आवश्यक है और गुरु के द्वारा बोला हुआ शब्द भी मंत्र हो जाता है। और वैसे अगर आप उपाय करेंगे गुरु के उससे तो बहुत फायदा होगा। और अगर आप बगैर, आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप गुरु बनाना भी अगर नहीं चाहते तो आप शिव जी से प्रार्थना करें कि आप मेरे इस प्रयोग में गुरु बन जाएं और उनके अनुसार आप प्रार्थना करके उनका कर सकते हैं, तो आपके मंत्र भी काम करने लगेंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई अगर आपको तांत्रिक मंत्र YouTube या कहीं गूगल से या कोई किताब से आपने पढ़ लिया है तो जो तांत्रिक मंत्र हैं या शावरी मंत्र हैं, ये बगैर गुरु के कभी ना करें, भूल ही ना करें इसको करने की, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनका कोई उल्टा असर भी हो सकता है। बिल्कुल, मंत्रों का जहाँ प्रभाव पड़ता है वहाँ उसके नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए गुरु आपको बचा सकता है। जो गुरु आपको मंत्र देगा वो आपको उनके नकारात्मक ऊर्जा से सावधान भी करेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। कभी कभी आता हुआ पैसा रुक जाता है, तो उसके लिए भी कोई मंत्र है जिससे पैसा रुके ना हमारा? देखिए, बहुत जगह देखा गया है कि
कुछ सालों तक लगातार पैसे का फ्लो बना हुआ है और फिर एकदम से रुक जाता है। चलता हुआ धंधा या बिजनेस भी रुक जाता है। बहुत अच्छा काम चल रहा था, पता चल रहा 2 साल अच्छा काम चला, फिर जितना कमाया था वो वापस उसमें चला गया, जो कमाया था कई कामों में लगा। उसमें सबसे पहले तो आप 3-4 सावधानियां बहुत, एक तो घर की ऊर्जा को संतुलित करें, नकारात्मक ऊर्जा घर में ना आने पाए। दूसरा, सबसे पर स्त्री के साथ कभी भी संबंध ना बनाएं। आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा तो आपके पैसे आने के सोर्स ही बंद होते चले जाएंगे धीरे धीरे और आपका पैसा गलत कामों में लगना शुरू हो जाएगा। धन वृद्धि यंत्र का उपयोग करें, आप श्री यंत्र का उपयोग करें अभिमंत्रित। हम एक लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, वो भी बहुत उपयोगी है। साथ ही आप ओम श्री नमः मंत्र का 11,000 बार आप जाप करें। घर की उत्तर दिशा साफ सुथरी रखें, वास्तु भी बहुत मायने रखता है। और अपने ईशान कोण में चांदी की एक मछली का जोड़ा या ओरिजिनल मछली भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आज के समय में बहुत साफ सफाई करनी, मेंटेन करना पड़ता है, तो आप चांदी की मछली रख सकते हैं जो आपका बहुत अच्छा प्रभाव देगी। साथ ही अमावस्या के दिन आप विशेष उपाय कर लें। अपने पितरों के निमित्त एक तो भोजन रखें उनको, दूसरा एक लाल कपड़े में एक हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, अगर वो बाली बना हुआ सिक्का, जो पहले 1 रुपए का सिक्का आता था जिसमें बाली बनी होती थी, वो सिक्का, 4 लौंग, 2 इलायची रखकर अपने घर में तिजोरी में या धन के स्थान पे रख दें। आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि 11,000 बार श्लोकों को पढ़ना है, कई लोगों के पास आजकल बिजी हैं, लोग नौकरी वाले, के पास टाइम नहीं, तो उस परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं? जो दूसरे हमने उपाय बताए वो कर सकते हैं। श्री यंत्र सिद्ध करवा के रख सकते हैं। श्री यंत्र में विशेष ध्यान रखना होता है कि 4 जगह, 4 जो उसकी दिशाएं होती है, स्फटिक के लोग श्री यंत्र यूज करते हैं, या तो जिस तरफ उसका मुख होता है वो मुख सम्मुख रख के उनको मंत्र का जाप करना होता है। सिद्ध तो ही के लिए आपके आश्रम में आप हम सिद्ध करके भी देते हैं, हम लक्ष्मी पोटली भी सिद्ध करके देते हैं। और ओम श्री शिवाय जो मंत्र है, ओम श्री नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। और 11,000 कोई बहुत समय नहीं लगता, मेरे ख्याल से आधा घंटा और 45 मिनट में मंत्र आसानी से। विशेष आसन में बैठ के कर लें या चलते फिरते भी बोल सकते हैं? नहीं, इसको शुद्धता बहुत आवश्यक है, इसको स्नान के बाद करना है, और लाल आसन में बैठ के करें तो बहुत आवश्यक है। स्फटिक की माला से करें तो बहुत सुंदर है, या कमल गट्टे की माला से करना बहुत, कोई भी लक्ष्मी मंत्र कमल गट्टे की माला से किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। मंत्र को करने के लिए भी विशेष माला की आवश्यकता जी, जिस तरह से हर व्यक्ति को हर तरह के रुद्राक्ष सूट नहीं करते हैं, आजकल तो लोग कोई भी रुद्राक्ष कहीं भी बांट रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, उससे स्वयं का भी अहित हो रहा है उनका। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो रुद्राक्ष बांट रहे थे, अभी कुछ समय से उनका भी नुकसान होना शुरू हो गया है। उसका कारण ये है, कोई भी रुद्राक्ष किसी को, गुरु अगर किसी को गलत शिक्षा देगा तो उसका प्रभाव भी गलत ही आएगा उसके ऊपर। तो इसी तरह हर मंत्र के लिए अलग अलग मालाएं होती हैं, हर देवी देवता की पूजा करने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं, और मूर्तियां लोग कागज की फोटो चिपका लेते हैं और मूर्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो ठीक है, आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन अगर कोई विशेष चीज की मूर्ति होगी, जैसे भारत के शिवलिंग, स्फटिक या अन्य की लक्ष्मी जी की मूर्ति, सोने या चांदी की मूर्ति, या विशेष तरह के नगों की मूर्तियां भी होती हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे रख के पूजा करेंगे तो तेज ऊर्जा बनती है और बहुत जल्दी कार्य सिद्ध होती है। लेकिन सबके लिए शायद अलग अलग होगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी पूजा नहीं, सबकी मूर्तियाँ अलग अलग होती है। वैसे तो कुंडली अगर आप बनवाएंगे, कुंडली में देखेंगे तो हर व्यक्ति के इष्ट अलग अलग होते हैं, उन इष्ट की ही पूजा करना लाभकारी होता है, उसके अनुरूप ही हमें करना चाहिए। अब जो मेरा अगला प्रश्न है वो घर, जैसे कि आपने बताया कि ऊर्जा का विशेष ध्यान रखना चाहिए घर में, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए कोई मंत्र है?
नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए देखिए, पहले तो जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। दूसरा, एक बहुत अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि नमक एक कटोरी में घोल लें, थोड़ा गाढ़ा, और घर के बाहर 8 बार उससे क्रॉस बनाएं। चाहे दरवाजे के ऊपर बना सकते हैं, दरवाजे पे बना सकते हैं, दाएं बाएं बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, नमक सूख जाएगा तो दिखेगा नहीं, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा, अगर प्रवेश कर गई है या किसी तरह का कोई नकारात्मक ऊर्जा मालूम पड़ रही है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नज़र दोष, कोई बाधा है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय आप करें। हमने ये उपाय हजारों नहीं लाखों लोगों के ऊपर करवाया। एक फिटकरी लें, उसको रात को सिराने में रख के सो जाएं। सुबह उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक उतार के, एक जो रोटी बनाने वाला तवा होता है वो गैस पे रख के उसके ऊपर वो फिटकरी डाल दें। थोड़ी देर बाद वो फिटकरी फबक जाएगी और पानी की तरह उस अलग एक वो बन जाए। उसको बगैर हिलाए आपको रखना है, और थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई उसके अंदर आकृति बनेगी। अगर कोई महिला द्वारा किया कराया है तो बिल्कुल स्पष्ट आकृति दिखाई देगी कि उसके बाल भी दिखाई देंगे, कान की बाली भी दिखाई दे सकती है, और कोई पुरुष ने किया है तो उसके बाल, उसका शरीर दिखाई देगा। कोई ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा या कोई बंधन सरीका है तो आप देखेंगे कि पूरे तवे पे छोटे छोटे छिट्टों के रूप में वो फिटकरी बिखर जाएगी। जब ऐसी स्थिति आए तो हम लोगों को बोलते हैं कि उसका वीडियो बना के आप हमको भेजें, तो हम उसमें से आपको स्पष्ट बता सकते हैं देख के कि आपके ऊपर किसकी नज़र है, किसी ने किया है तो उसका शक्ल सूरत कैसी होगी, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, उससे सारी चीज़ें देखी जा सकती है। मतलब फिटकरी बता सकती है, बता सकता हूँ किसने क्या क्या किया। ये सब करने के बाद दूसरे दिन रात को आप सफ़ेद कागज़ में उस पूरे पाउडर को भर लें, उसको फोल्ड कर लें और किसी चौराहे पे जाकर आप फेंक दें। आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मैं 100% नहीं, 1000% चैलेंज कर रहा हूँ कि बगैर कहीं आपको तंत्र मंत्र तांत्रिक अघोरी के पास जाए बगैर ही आपकी घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ये दोनों प्रयोग से। और मंत्र आप अवश्य करें, मंत्र में अपनी बहुत शक्ति होती है। इसके साथ ही हम भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए नमस्तुभ्यम पोटली भी बनाते हैं और उसका यंत्र भी बनाते हैं, जो हम सिद्ध करके देते हैं घर में। अगर आप इतना सब नहीं कर सकते तो आप केवल उस यंत्र को और उस पोटली को रख लेंगे तो ही आपके सब काम बन जाएंगे। पोटली भी सब काम कर सकते जी, तो बड़ी बात है।